क्या आप चाहते हैं कि आप इफ्तारी तक एनर्जेटिक रहें और आप बहुत सी बीमारियों से महफूज भी रहें? क्या आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं? क्या आपको मैदे की गर्मी का मसला है या फिर आपके हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा जलन का शिकार हैं? क्या आप शुगर के मरीज़ हैं और इस रमज़ान आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलें, आप अपना रोज़ा भी बेहतर तरीके से इफ्तार तक कायम रख सकें और इसके साथ साथ आप बहुत सी बीमारियों से भी महफूज रह सकें। जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है, क्या आप भी बहुत जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो? तो आपको एक चीज़ लाज़मी सहरी में इस्तेमाल करनी चाहिए और इसके साथ साथ इफ़्तार में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और रमज़ान के अलावा सुबह नाश्ते में भी आपको इसका इस्तेमाल लाज़मी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और रमज़ान की रहमतें और बरकतें भी समेट रहे होंगे। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक बहुत ही अहम चीज़ पर, जो आपकी डाइट में शामिल ना हो तो आपकी डाइट मुकम्मल नहीं होती। आप अगर इसे सहरी में इस्तेमाल ना करें तो आप फ़रहत महसूस नहीं करते। अगर आप रोज़ाना रमज़ान के अलावा भी डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितने ज़्यादा फ़वाइद हो सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दही की, वो भी ग्रीक योगर्ट की, यूनानी दही की। अगर आप ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन से फ़ायदे हासिल होंगे? ग्रीक योगर्ट बनाने का सही तरीका क्या है? और जी हाँ, आप घर पर ही इसे तैयार कर सकते हैं। तैयार कैसे करना है ये आपको बताऊंगी। इसके अलावा ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, किस वक्त आपने इसको इस्तेमाल करना है और किन किन चीज़ों को इसमें शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ग्रीक योगर्ट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं अगर आप ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेती हूँ न्यूट्रिएंट्स की, उन तमाम ग़िज़ाई अज्जा की जो कि ग्रीक योगर्ट में पाए जाते हैं। ग्रीक योगर्ट में बहुत अच्छी मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है। आप सब लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी बोन हेल्थ से रिलेटेड। आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी तो यकीनन आप सारे काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इसके साथ साथ दूसरा न्यूट्रिएंट जो कि ग्रीक योगर्ट में पाया जाता है वो है हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। जी हाँ, अगर आपने मसल्स बिल्डअप करने हैं तो आपको ग्रीक योगर्ट लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका वज़न बहुत कम है और आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपने ग्रीक योगर्ट का किस तरीके से इस्तेमाल करना है वीडियो के लास्ट पे आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। ग्रीक योगर्ट में बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन B12 पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन B6 और राइबोफ्लेविन भी पाए जाते हैं। ग्रीक योगर्ट में दूसरे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की बात कर लूँ तो इसमें जिंक बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम और फॉस्फोरस बहुत ही अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। ग्रीक योगर्ट में एक चीज़ कम मिकदार में पाई जाती है, आप लोग परेशान हो गए होंगे। जी हाँ, लैक्टोज़ कम हो जाता है ग्रीक योगर्ट में, इसीलिए कहा जाता है कि ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ग्रीक योगर्ट की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता है। जैसा कि थंबनेल आपने देखा है, बेशुमार बीमारियों से बचाता है, तो उन तमाम बीमारियों पे बात कर लेती हूँ। अगर आप ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको ठंडक पहुँचाता है, आपको फ़रहत देता है। अगर आपको दिमाग जो है बहुत ज़्यादा गर्मी का शिकार हो जाता है, जल्दी गुस्सा करते हैं, या फिर आपको जिगर की गर्मी का मसला है या आपको मैदे की गर्मी का मसला है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करना है। अगर आप ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जिगर की गर्मी का मसला हल होगा, मैदे की गर्मी का मसला होगा, मैदे की तेज़ाबियत का सबसे बड़ा मसला जिसका हल बहुत से अदवायात भी इस्तेमाल कर लें तो आपको नहीं मिलता। आपने ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करना है और मैदे की तेज़ाबियत के मसले और मैदे की गर्मी के मसले से ख़ास तौर पर निजात हासिल करनी है।
अगर आपको डायरिया हो गया है और आप डायरिया से निजात हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए भी आप ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको अक्सर हाजमे का मसला रहता है, चीज़ें सही से हज़म नहीं होती या फिर डकार आते हैं, खट्टे डकार आते हैं, तो उनके लिए भी ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ऐसे लोग जिनको आंतों की सोजिश का मसला है, यानी कि उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि छोटी और बड़ी आंत में सूजन रहती है, उनको चाहिए कि उसे दूर करने के लिए रोज़ाना ग्रीक योगर्ट का 1 कप लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप कब्ज़ का शिकार हैं और आपका ये मसला हल नहीं हो रहा, आपका मेटाबॉलिज़्म बहुत ज़्यादा स्लो है, तो उसको बूस्ट अप करने के लिए और कब्ज़ से निजात के लिए भी आप ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेती हूँ ऐसे लोगों की जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या आपके घर में से कोई भी हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, वो चाहता है कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, उसे मेडिसिन इस्तेमाल ना करनी पड़े और आहिस्ता आहिस्ता अगर वो ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करेगा अपनी डेली रूटीन में और रोज़ाना इसका इस्तेमाल डाइट में लाजिम कर लेगा, तो यकीनन वो हाई ब्लड प्रेशर के मसले से निजात हासिल कर सकता है। ग्रीक योगर्ट में बहुत अच्छी मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है, जो आपके दिल के मसल्स को बेहतर तरीके से काम करने के काबिल बनाता है। इसके अलावा इसमें पोटाशियम पाया जाता है, जो आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। बात कर लेती हूँ उन लोगों की जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। जी हाँ, एक हेल्दी डाइट जिसे कहा जा सकता है, जो न्यूट्रिएंट से भरपूर है, जिसमें विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, तो आप ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करें और बाआसानी अपना वज़न कम करें। अगर आप 1 महीने तक लगातार 1 कप दही इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं या फिर आप सिंपल दही इस्तेमाल करते हैं, इसमें आपने चीनी ऐड नहीं करनी, बल्कि आप इसके अंदर हनी ऐड कर सकते हैं, आप आधा चम्मच शक्कर का ऐड कर सकते हैं। इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि आप बहुत जल्दी अपना वज़न कम कर लेंगे, आपका हाजमा बेहतर होगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और मैदे के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ऐसे लोग जिनको हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और उनको जॉइंट्स में दर्द रहता है, उनको आर्थराइटिस का मसला है या फिर उनकी बॉडी में जब वो चलते हैं बहुत ज़्यादा पेन फील होती है, उठते बैठते टांगों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, आवाज़ें आती हैं, तो उनके लिए ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ये कैल्शियम से भरपूर है, इसमें फास्फोरस पाया जाता है और ये दोनों चीज़ें ही, इसके साथ साथ मैग्नीशियम भी पाया जाता है, हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये तीनों ही एक साथ दही में पाई जाती हैं, वो भी यूनानी दही यानी कि ग्रीक योगर्ट में, तो आपने इसका लाजमी इस्तेमाल करना है। रोज़ाना 1 कप आप इसका इस्तेमाल करें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, अब बात कर लेती हूँ ऐसे लोगों की जिनको मैदे से मुतल्लिक मसाइल हल नहीं हो रहे, तो उन्होंने क्या करना है, वो दोपहर के टाइम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सुबह नाश्ते में, या अब रमज़ान का जैसे कि महीना चल रहा है तो आप सहरी में दही का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि इसमें साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ है कि इसमें प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं और ये गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं। ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए बहुत मुफीद हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत मुफीद हैं और इनका होना आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता है। ख़ास तौर पर निज़ाम हज़म से मुतल्लिक तमाम बीमारियों का इलाज इसमें मौजूद है। अब बात कर लेती हूँ कि क्या शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीक योगर्ट, यूनानी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी हाँ, शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ग्रीक योगर्ट को बनाते हुए जब इसका पानी निकाल देते हैं तो इससे लैक्टोज़ कंटेंट, जो कि शुगर कंटेंट होता है मिल्क का और दही में आ जाता है, वो कम हो जाता है। इसीलिए जब भी शुगर के मरीज़ इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनका ब्लड शुगर लेवल कभी नहीं बढ़ेगा, बल्कि कंट्रोल रहेगा, उनको तमाम विटामिन्स मिनरल्स मिलेंगे, उनका मैदे का मसाइल हल हो जाएंगे, इसके साथ साथ उनकी शुगर कंट्रोल रहेगी और आंतों से मुतल्लिक तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इसीलिए शुगर के मरीज़ों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी सहरी में लाजमी ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करें। बात कर लेती हूँ ऐसे लोगों की जिनको बहुत जल्दी बुखार हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है या फिर वो बहुत जल्दी मौसम की ज़द में आ जाते हैं,
उनको बहुत जल्दी मौसम चेंज होने की वजह से मुख्तलिफ़ तरह के वायरल इन्फेक्शंस उन पे अटैक करते हैं, उनको मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बल्कि अभी से ही अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करें, वो भी ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करके। जब आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होगी, बेहतर होगी, तो आपकी बॉडी में ये सलाहियत होगी कि वो बाहर से आने वाले जितने वायरसेस हैं उनके अटैक से आपको बचा सके और आप मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों से महफूज भी रह सकेंगे। इसीलिए आपने रोज़ाना 1 कप, कम से कम 1 कप दही, वो भी ग्रीक योगर्ट लाजमी इस्तेमाल करना है। बात कर लेती हूँ ऐसे लोगों की जिनको कोलेस्ट्रोल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो भी बैड कोलेस्ट्रोल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रोल कम हो जाए, गुड कोलेस्ट्रोल बढ़ जाए, तो आपने क्या करना है, दही का इस्तेमाल करना है। ग्रीक योगर्ट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका जो HDL है, गुड कोलेस्ट्रोल है, वो बढ़ेगा और बैड कोलेस्ट्रोल की मिकदार आपके जिस्म में कम हो जाएगी। अगर मैं दही की बात कर रही हूँ तो यकीनन ये आपके बालों और जिल्द की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। ऐसे लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, स्किन पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ गए हैं, वो चाहते हैं कि वो हमेशा जवान रहें, उनकी एजिंग का प्रोसेस स्लो हो जाए, तो उन्होंने लाजमी दही का इस्तेमाल करना है। अगर वो दही का इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरल क्लींजर के तौर पर भी काम करता है दही। अगर आप खाते हैं तब भी आपको फ़ायदा है, अगर आप अपने फेस पर लगाते हैं तो तब भी आपके लिए बहुत मुफीद है। ऐसे लोग जो अपने बालों को मजबूत, घना और लंबा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनके बाल गिरना बंद हो जाएं, तो रोज़ाना 1 कप दही लाजमी इस्तेमाल करें। चाहे आप रमज़ान का महीना है, सहरी में इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज़ रमज़ान के महीने के बाद आप दही का इस्तेमाल सुबह, निहार मुँह, नाश्ते में कर सकते हैं। बात कर लेती हूँ कि ग्रीक योगर्ट आपने बनाना किस तरीके से है। आपने बाहर से बिल्कुल नहीं लेना, बल्कि घर में बनाना है। जो भी दही आपने घर में बनाया है, यानी कि उसको जो पहले से आपका दही पड़ा हुआ था, आपने दूध में उसको ऐड किया और अगला दही आपने बना लिया है, जमा लिया है, उसी दही को आपने एक मलमल के कपड़े में डाल देना है, या फिर एक चीज़ क्लॉथ होता है उसमें डालकर आप उसको बांध कर रख दें। जितना भी पानी होगा उसका, वो जो दूसरा बर्तन होगा उसके अंदर आ जाएगा और आप इसको थोड़ा सा दबाएं, इससे भी पानी निकलेगा उस दही के अंदर से। जितना भी दही का पानी है वो आपने निकाल देना है, क्योंकि उसमें लैक्टोज़ है जो शुगर के मरीज़ों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसके अंदर वे प्रोटीन भी है जो कि दही से निकाल दी जानी है। ये दोनों चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं। ऐसे लोग जो शुगर के मरीज़ हैं वो तो ख़ास तौर पर ये जो पानी है दही का निकाल रहे हैं वो इस्तेमाल नहीं करना आपने। अब जब पानी पूरी तरह निकल जाएगा दही का, तो वो गाढ़ा सा एक दही रह जाएगा, वो ग्रीक योगर्ट है और इसे यूनानी दही भी कहा जाता है। और जितने भी पहले आपको फ़वाइद बताए हैं वो इस दही को खाने से आपको होंगे। अब बात कर लेती हूँ कि आपने कितनी मिकदार में ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करना है। आप ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल 1 से 2 कप एक दिन में कर सकते हैं। मिनिमम आपने 1 कप सुबह सहरी में लाजमी लेना है, या फिर आप इसकी लस्सी बनाकर भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इस योगर्ट में कुछ फ्रूट्स काट कर ऐड कर लें, इसको मिक्स करें और खाएं। इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी होगा कि आप दुआएं देंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर लें। इसमें 1 टीस्पून आप हनी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप लोग चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको जो अच्छा लगता है इसमें ऐड करें और इसको खा लें। आपने कभी भी बाज़ार से दही नहीं लेना। ग्रीक योगर्ट हमेशा घर पर बनाना है, क्योंकि बाज़ार वाले में उन्होंने शुगर ऐड की होती है, जिसकी वजह से वो शुगर के मरीज़ों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी बात, इसमें स्टार्च ऐड किया होता है जो कि आटा है, वो अभी आपके लिए बिल्कुल मुफीद नहीं है। बात कर लेती हूँ कि कौन से लोग ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे तो तमाम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनको फेफड़ों की ठंडक का मसला है, यानी कि बलगम बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाता है, वो कोशिश करें कि शाम के वक्त ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल ना करें, बल्कि वो ग्रीक योगर्ट का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त आपको बता चुकी हूँ। शाम में आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करना है, निहार में इस्तेमाल करना है, या सहरी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेती हूँ इस्तेमाल करते हुए आपने किस बात का ख़ास ख्याल रखना है। खास तौर पर ऐसे लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो कभी भी योगर्ट में
नमक ऐड करके नहीं लेंगे, क्योंकि इससे इनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ऐसे लोग जिनको शुगर का मसला है वो कभी भी चीनी डालकर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इससे उनकी शुगर बढ़ सकती है। ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। इस वीडियो को आपने लाइक करना है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, खासतौर पर रमज़ान के इस महीने में वो लोग इस दही से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। आपको भी दुआएं देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें, रमज़ान के इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।